ये जो डिस्कशन है ना, अब जो होने वाला है, ये बहुत ही एक छोटा टॉपिक है। उसके ऊपर आप लोगों को एक्सपर्टीज मिलने वाला है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये डिस्कशन अलग कैसे है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग डिस्कशन करते हैं चैप्टर का, जिसके अंदर पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स। आज होने वाला है उल्टा। मैं पकड़ रखा हूं एक कॉन्सेप्ट, जिसका एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सम्स के हवाले से, थ्रू द यूज ऑफ सम्स। सर, तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द नेम इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ये सर कहीं ना कहीं फेमस है आपका बॉक्स फंक्शन के नाम से भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जनरली इसको बोलते हैं, और ये जनरली मॉड्यूलस से मिसअंडरस्टूड होता है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, सच बताएं आप लोगों को, तो दो डिफरेंट बातें हैं। कंप्लीटली दो अलग अलग बातें हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन कंप्लीटली दो डिफरेंट बातें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। सर समझ आ गया? राइट सर, बताइए। याद रखिएगा, मॉड्यूलस फंक्शन अलग बात है। तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन को इरेज ही कर दो। इसको बेटर है लिखो बॉक्स फंक्शन, क्योंकि मॉड्यूलस में लिखा हूं डिफरेंस के लिए, बट समझ में आएगा कि दोनों को एक ही बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। इसको ऑफन मॉड्यूलस से कंपेयर किया जाता है, बट जो कि कोई लेना देना नहीं है। मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, फालतू बात है। क्लियर है? अब सुनो। पहला बात तो फर्क क्या है। मैंने लिखा 6.5 फॉर एग्जाम, ऐसा बॉक्स मैंने बनाया। तो ये सिंबल, डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सिंबल जो है डियर स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मालूम? लेकिन मैंने लिखा ऐसे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। पहला बात तो फर्क है। और मॉड्यूलस का जो रोल है बहुत ही बेसिक है। मैं अभी क्या बताऊं अपने लोग का, मॉड्यूलस का मैं क्या ही आप लोगों को रोल बताऊं। मॉड्यूलस क्या होता है? कुछ नहीं, बस एक ऐसा फंक्शन जो कि एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता है सर, पर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, जो एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस फंक्शन। पर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है साहब, थोड़ा बताइए। ये क्लास का जो मेन हीरो है, आई रिपीट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा सर, तो आज क्या चीज का बात होने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड? दो चीज का बात आप लोगों को होने वाला है। दो टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाने के लिए मैं आप लोगों को आज क्लास में बुलाया हूं। दो टॉपिक्स बस, चैप्टर्स। पहला बात, पहला बात, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला बात, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहां आपको मेरा मदद लगेगा। और दूसरा इंटीग्रेशन, और प्यार से बोले तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कहा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बस ये दोनों जगह आपको हमारा दरकार पड़ेगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन, साहब व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्लियर है साहब? क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? अब व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सबसे पहले आप लोग का ये सवाल आके खड़ा होता है। देखें आप लोग, मैंने बॉक्स के अंदर डाला 2.3। बात समझिएगा जरा, बात समझिएगा जरा। मैंने बॉक्स के अंदर डाला 2.3। पहला बात सर, इंटीजर क्या होता है? वो नंबर जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है। वो नंबर जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है, यानी कि जो नंबर अपने आप में कंप्लीट है ना? अब जैसे 2.3 है, 2.3 कंप्लीट नहीं है, या तो 2 कर लो या तो 3 कर लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि 2.3 तक बहुत सारे इंटीजर्स आए होंगे, है ना? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। बट 2.3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? ऑफ कोर्स
2। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सर निमिषा से पूछते हैं, निमिषा इसका क्या वैल्यू होगा मैडम? थैंक यू। बिकॉज 3 नहीं आया है, बिकॉज 3 नहीं आया है वहां तक का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 कोई पूछा तो 3 ऑफ कोर्स। मजा तो आपको तब आएगा जब मैं आपको बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.5 बताओ। मन में आ रहा है -3, मन में आ रहा है -3, लेकिन जो जवाब है वो होगा -4। क्यों? क्योंकि -3.5 तक, -3.5 तक। अब बात समझना, जब हम लोग बोल रहे हैं -3.5 तक, तो -3 अभी तक आया है क्या? नेगेटिव हमेशा उल्टा चलता है। 1 is 0 तक जाओगे तो आप देखोगे -6, -5, देखो देखो देखो, -4, अब आएगा -3, तो -4 आ गया -3.5 के पहले, तो आंसर -4 होगा। मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं -3 या -2 के टाइप्स में। -3.5 तक सोचो ना, वहां तक स्टे करके सोचो ना सर। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा जी। राइट सर, पीपल आर अग्रीइंग विथ मी। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग, इतना बात क्लियर है तो? हाँ सर। सर अब अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। -7.9999, तो व्हाट विल इट बी? -8। इतना तो कॉमन सेंस अब आ चुका होगा, ठीक है? तो ये तो कूल है सर, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आता है क्वेश्चन इनकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चर्चा जो होती है वो इनकी कंटिन्यूटी, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी पर होती है। कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी भी बाद में देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रेंड्स एक बेसिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बात को सुनने का कोशिश करेंगे आप लोग, है ना? कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बात समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। कंटिन्यूटी कब होता है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है ना? सवाल ये आता है। मैं बोला 1 मिनट, हाँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकल के बात करता हूँ, ठीक है? चलो मैंने लिख लिया, एक बार के लिए सुन लेना सब कोई कायदे से, है ना? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है, बात समझिए। सर आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल के लाया था। अरे भाई पुराना रिवाइज करेगा तो नया चमकेगा। दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, क्या? जो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट है, फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट है, ए लिख देता हूं यहां पर, हाँ या ना? और जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट है, तीनों एक दूसरे से अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है? ठीक है, चलो अब एक बात सुनो और, चलो एक बात सुनो, इस सम को कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स का वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, तो लिखते हैं 1 माइनस, यहां पर क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अब इधर से हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्या तो हम लोग लिखते हैं कि भाई 1 माइनस है तो क्या हुआ, लगभग 1 ही है, तो एग्जैक्टली एक्स की जगह क्या बैठा देते हैं, बोलो? 1 बैठा देते हैं और आंसर आ जाता है 1। करेक्ट अप्रोच, बट ज्यादा सही अप्रोच, ये एकदम सही है, 100% करेक्ट रिजल्ट है। बट ज्यादा जो आपका बोर्ड आपको पसंद करेगा, अगर आप लिखोगे 1 से कम है, 1 से कितना कम है? h जितना कम है, कितना कम है? h जितना थोड़ा सा कम है। x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब है x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से एकदम थोड़ा कम है, एकदम थोड़ा कम। तो मैं बोलता हूं लिमिट
h टेंडिंग टू जीरो। h टेंडिंग टू जीरो का मतलब है इतना कम है 1 से, h जितना कम है, और h कितना है, बहुत थोड़ा, 0.00001, इतना थोड़ा कि हम h टेंडिंग टू जीरो लिखने पे मजबूर हो। अब सुनो, x स्क्वायर है तो हम x की जगह क्या लिखेगा बोलो, 1 माइनस एच लिखेगा, क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ा सा कम है, x2 कम है, x2 तो इसका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना। अब h की जगह आप क्या बैठा देते हो, जीरो, हाँ या ना, क्या बैठा देते हो, जीरो, तो यहाँ पे जीरो बैठा दो। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, जब तक वैल्यू ना बैठाएं याद रखिएगा लिमिट लिखते चलते जाना है। खैर जो भी है, बात समझिए, जीरो जीरो बैठा दिए तो वैल्यू क्या आ गया, 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फंक्शन का वैल्यू एट एग्जैक्टली 1, क्योंकि मैं बोला था ना एट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट देखना होता है, तो फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट यानी कि 1 स्क्वायर, एट दैट पॉइंट यानी कि फ्रेंड्स 1 स्क्वायर, कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया सर, 1 आ गया सर। और अब मैं क्या बोलता हूं, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, मैं जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लिया जहां मेरे को पता था कंटिन्यूअस दे, वो लैंग्वेज है निमिषा लिखने के लिए, क्या तो 1 प्लस में 1 स्क्वायर बैठा दो, या फिर निमिषा जो बेटर है, जो मैं आपको एडवाइस करूंगा करने के लिए, जो मैं लिख रहा होता वो ये कि 1 माइनस एच मत करो रोहन, 1 माइनस एच नहीं, लक्ष्य 1 माइनस एच मत करो, 1 प्लस एच करो, क्योंकि राइट हैंड है, 1 से x2 ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2h प्लस डियर स्टूडेंट्स h स्क्वायर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स h की जगह यदि आप जीरो डालेंगे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स व्हाट आई टेल यू ऑल इज, आप लोग देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट, एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो तीनों एक दूसरे इक्वल है, एंड अगर तीनों एक दूसरे से इक्वल है, एंड अगर तीनों, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या समझते हैं इस बारे में, हम लोग सर ये समझते हैं जो फंक्शन है वो आपका क्या निकल कर आ गया, कंटिन्यूअस निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया बोलिए, साफ कंटिन्यूअस निकल कर आ गया। दैट क्लियर सर, यस सर, ये बात तो बराबर है फ्रेंड्स, सर बातचीत तो बराबर है, सब बातचीत तो बराबर है। अभी व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अभी व्हाट आई टेल यू, यहाँ पर सुनिएगा, ये हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए, ठीक है ना। बोलिए सर, अब बोलिए सर, अब बोलिए सर। अब आता है जो क्वेश्चन के लिए आपको बुलाया गया है, डिस्कस, देखिए, द कंटिन्यूटी, मैं इंटीग्रेशन पे भी आने वाला हूं, चिंता ना करें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बस, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है उसके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब मेरा जवाब एकदम सिंपल, मेरा जवाब एकदम सिंपल है, आप बहुत ही ध्यान से सुनना बात को, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, इसके पहले मैं लिख देता हूं लेट ए बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि कोई नंबर नहीं बोला ना ये लोग, फॉर ऑल रियल नंबर्स बोला, 1 2 करके कुछ बोलता तो हम 1 माइनस एच 1 प्लस एच करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट टेस्ट कर जाता, बट यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो मैं कहा भाई ठीक है, लेट ए बिलोंग टू आर, एक नंबर है, नहीं दिया तो अपने को तो सोचना होगा, मैं बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, सुनना लैंग्वेज सुनना मेरा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, हाँ या ना, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू लिमिट, अब एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, देखो जैसे 1 माइनस था, हाँ या ना, ये रहा 1 माइनस था, वो 1 माइनस के बाद क्या बन गया था दोस्तों, 1 माइनस एच बन गया था, हाँ या ना, राइट सर। तो उस हवाले से अगर ए माइनस है तो मैं बोल सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ए से थोड़ा कम है तो ए माइनस एच में बोल सकता हूं,
थोड़ा कम, h इतना कम है क्या बताएं आपको। लेकिन अब आपका बुद्धि टेस्ट होगा, एक बात बताना, a से अगर थोड़ा भी कम है तो आंसर क्या a-1 नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, भूल रहे हो, x की जगह पे क्या है, बोलो बोलो, x की जगह पे लिखे हैं ना जो लिखे हैं, तो a-h है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब a से जरा सा भी कम हुआ तो वो तो a-1 हो जाएगा ना। रोहन बोल रहा है सर समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अरे भाई रोहन, 7.9999999 है, 8 से जरा सा कम है एकदम, लेकिन आंसर क्या आएगा 7, यानी कि 8-1, हाँ या ना बोल। वैसे ही a-h का मतलब है a से जरा सा कम है, जरा सा कम होते ही आंसर -1 हो जाता है। ओ अच्छा, अग्री करते हो। चलो अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट तो बहुत बात का बात है, मैं उस पर तो अभी माथा भी नहीं लगाने वाला। ध्यान से सुन, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस h। अब भाई साहब a से थोड़ा सा भी ज्यादा है 8.001, 80 आने वाला है, तो यहाँ क्या आने वाला है a। क्या लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या एक दूसरे से इक्वल है क्या, नहीं साहब ये तो इक्वल नहीं है, तो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब एक बहुत बड़ा कंक्लूजन मैंने आपको दुनिया का निकाल के समझा दिया कि याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, एमसीक्यू में पूछ लिया तो याद रखिए। सिंस मैं आगे चेक ही नहीं करना ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस ग्रेटेस्ट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। फटाफट लिख लो यार आप लोग, फटाफट लिख लो यार आप लोग। बराबर है क्या, डन क्या, सब बात 100% समझ में आया। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई। लक्ष्य का खाली कंफर्मेशन आया, बाकी लोग ओके वेरी गुड। ओके ऑल राइट, ऑल राइट। सुनिएगा बात को, बात क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब मैं बोलता हूं आपसे डेरिवेटिव्स का डिस्कशन, क्या करता हूं मैं डिस्कशन, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन, आपको बोला था ना आज का क्लास है इज ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ एक नहीं, इंटीग्रेशन का तो 2-3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, चिंता मत करें, करिए सॉल्व। डिस्कस द differentiability of greatest integer of x for real और रियल नंबर। बराबर है सर, तो सर आप बताएं कैसा है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, मालिक क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। मैं बहुत सिंपल में बताता हूँ आपको क्या है मैं बोलता हूँ देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू, मतलब a है तो मान लो ये बाई h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दे शुड बी इक्वल टू वन अनदर। बात वही है, बस फॉर्मूला ये है, हाँ या ना बोलना है यार। अगर डिफरेंशिएबल होना है तो कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ये है, देखो पहले तो ये बात।
कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये हो गया क्या? यस सर। हुआ? अब सॉल्व करने की कोशिश। बात करें अब आप लोग से, अगर आप लोग रेडी है। देखिए दोस्तों, मैं अगेन यही बोलता हूं, लेट ए बिलोंग लेट ए बिलोंग टू रियल नंबर। मानते हो? अब दोस्तों, व्हाट इज द बातचीत? फ्रेंड्स, व्हाट इज द बातचीत? बातचीत बड़ा सिंपल है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a बाई h। हाँ या ना? यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखना, ये हो गया आपका। हाँ या ना बोलना, है ना? यस सर। यहां पर क्या हो जाएगा? ये भाई, अच्छा यहां पर ना, जब एक चीज है, एक छोटा सा चीज है, वो अपने को ध्यान रखना है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो माइनस एच होता है नीचे। कारण a माइनस एच माइनस ए होता है ना, तो माइनस एच होता है। इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। ठीक है ना? बहुत छोटा सा बात बोले, प्लीज ध्यान रखिए। तो ये हो गया माइनस एच। मानते हो? क्यों? ये भी बता देते हैं ना, a माइनस एच होता है, नॉट एच। जो भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा। देखिए, ए गायब होता हुआ मेरे को कहीं ना कहीं नजर आ रहा है ना? लेकिन उससे पहले ए माइनस एच है, उसका अगर बॉक्स फंक्शन सॉल्व करते हो तो क्या आता है? ए माइनस वन आता है। भूल गए क्या? बॉक्स फंक्शन भी तो करना है, क्योंकि ए से थोड़ा भी कम हुआ तो उससे कम वाला नंबर आएगा। ओके। हाँ या ना बोलो। सर ये तो माइनस वन बाई माइनस एच आ गया। माइनस माइनस उड़ा दीजिए, तो ये तो सब इंफिनिटी आ गया, क्योंकि एच का वैल्यू जीरो डालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है आपका आ गया इंफिनिटी। इंफिनिटी आ गया आपका लेफ्ट हैंड। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, हम श्योर है आपको चमका है बात। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या रूल है फ्रेंड्स? फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बाई एच, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0। मॉड्यूलस में आ गया आपका ए प्लस एच, मॉड्यूलस बोल रहे हैं, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ए बाई एच। फ्रेंड्स, व्हेन यू सॉल्व इट, क्या आता है आपका? ए प्लस एच से ए ही आ जाएगा। ए प्लस एच होने से तो ए ही हो जाएगा। ओके, ओके। 0/h, हाँ या ना? 0। भाई साहब, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इंफिनिटी, और कहा राइट हैंड डेरिवेटिव आपका जी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इवन डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो था ही नहीं, सब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कंटिन्यूअस तो था ही नहीं, सब डिफरेंशियल भी नहीं, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन वालों को कंफर्म करना होगा बिफोर वी मूव टू इंटीग्रेशन। एवरीबडी हैज टू कंफर्म। ऑल राइट यार। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग से? अब मैं क्या बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इंटीग्रेशन का, ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑफ कोर्स, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आएगा तो सम लॉजिकल तब रहेगा जब डेफिनेट इंटीग्रेशन रहे। इनडेफिनेट का नहीं होता। इनडेफिनेट में नंबर क्या पता लगेगा? क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना आप लोग। अच्छा, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन।
डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है आप लोग, इंटीग्रेट 0 से 3, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और आप लोगों को इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किए, एक दो क्वेश्चन और है अभी, चिंता मत करो। मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ, आपको डेफिनेशन को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, काय को तोड़ना है, समझिए। 0 से 3 का मतलब है 0 से 3 के बीच का वैल्यू। इसको इसको मैं ऐसे ना तोड़ूंगा, 0 से 1 आया ना, फिर क्या था बोलो, 1 से 2 आया ना, फिर 2 से बराबर क्या। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन था 0 से 3 और ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, ए से बी इफ सी लाइज इन बिटवीन देन इट कैन बी रिटन एज ए टू सी एंड सी टू बी। याद होगा प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ यार ये तो था सर। अब डन है। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज, सुनना, अब बात बहुत सिंपल हो जाने, आप लोग ये समझिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। अरे 0, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना है, 0 है ना, क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है, तो 0.99 भी रहा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये 1 से 2 के बीच में है तो 1 ही आएगा। तो हाँ, और ये 2 से 3 के बीच में है तो आपका क्या आएगा बोलो, 2 ही आएगा। सर बात तो क्लियर है। अब भैया देखो ऐसा है, 0 dx है, जब 0 dx है तो बात ही खत्म हो गया, 0 हो गया वहां पे। dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है, 1 से लेके 2 तक। अच्छा अब इसको ऐसे करना लगेगा, फिर वो लिख दिया, समझ आया तो। और फिर dx का फिर से x है वैल्यू, लेकिन बैठाना 2 से 3, अच्छा ऐसे बैठाना नहीं चाहिए, हालांकि बैठाना ऐसे चाहिए। अब समझ आ रहा है ना, ये अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नहीं है, ये खाली वो जो नंबर बैठ रहा है उसका साइन है। तो 0 प्लस यहाँ पे x है तो 2 - 1 बैठेगा, यहाँ पे x है तो मालिक 3 - 2 बैठेगा। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 + 1 होता है 2, चर खत्म, बॉक्स फंक्शन। यहाँ पे है सब। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। अवर फ्रेंड इज टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडीड, कि साहब ये जो 2 है ये तो बाहर आ गया ना, तो 2 × 1 करना चाहिए था आपको ना सर। करेक्ट बोला आपने दोस्त, करेक्ट बोला आपने दोस्त। तो 2 × 3 - 2 यानी कि 2 × 1 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, क्योंकि ये जो 2 है बच्चा बोल रहा है कि अब बाहर आ गया था ना सर, करेक्ट ही तो बोल रहा है, करेक्ट ही तो बोल रहा है, आंसर 3 आ गया। सर ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, इससे हल्का सा जो लेवल है वो अब अपने लोग को अपलिफ्ट करना, हल्का सा एक्टू। बताइए क्या क्वेश्चन, ये हो गया क्या, क्वेश्चन ये हो गया क्या, क्वेश्चन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ही रहना है। ट्राई करें आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो अब हम दे रहे हैं आप लोग को, 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, संभाल लो, अटैक। मैं नहीं मेहनत कर रहा, आप लोग करो बैठ, करवाएंगे बट आप लोग बुद्धि लगाओ।
हो गया रोहन का, लाओ रोहन, रोहन नाम करेगा, देखें। गड़बड़ है काफी, जल्दी करके लाया मतलब ही मिसाइल मिसफायर हुआ है। अब बात करते हैं, ये हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ऐसा सम्स कैसे अप्रोच करें, सुनेंगे। एक बात बोल रहे हैं वो पकड़िएगा पहले। हेलो, फंक्शन सॉल्व ये वाला किया जाता है जो इंटीग्रेशन के बगल में लिखा जाता है, बट जो वैल्यू रेंज दिया जाता है वो एक्स का दिया जाता है। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू रेंज है 0 से लेकर 1.5 तक, ये जो वैल्यू रेंज है 0 से लेकर 1.5 तक, 1.5 तक, ये वैल्यू रेंज किसके लिए है? एक्स के लिए है। बट हमें करना क्या है? एक्स स्क्वायर करना है। तो मैं सीक्रेट बताता हूं आपको, सीक्रेट सॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने। लोएस्ट वैल्यू है 0, मान लो एक्स की जगह 0 होता तो 0 का स्क्वायर क्या होता? 0 होता, बराबर। और हाईएस्ट वैल्यू, एकदम जोर का वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1.5, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25, बराबर। तो ये बात तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले सारे दोस्त अग्री करेंगे कि साहब जो 0 का मतलब एक्स स्क्वायर का जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0 होगा और हाईएस्ट 2.25 होगा। ऑनलाइन वालों अग्री करते हो तो बताना भाई। चिराग अग्री कर रहा है, लक्ष्य अग्री कर रहा है, आई कैन सी देम। ओके अंशिका, देवांशी अच्छा देवांशी हमको लगा था सो गई, रिप्लाई आ गया उसका, वेरी गुड। तो अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अब व्हाट आई टेल यू, इधर देखिए 0 से 2.5। अब आप ये देखो सर कि डेफिनेशन ब्रेक कहां हो रहा है? ब्रेक कहां होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? इंटीजर पे। बीच में कौन कौन सा इंटीजर? 1 और 2। डेफिनेशन कहां ब्रेक होता है? इंटीजर पे। इंटीजर कौन कौन सा बीच में? मालिक 1 है और 2 है। अब देखो, हम पहले सोचा एक्स स्क्वायर के बारे में, लेकिन अब हम जब सोच लिए एक्स स्क्वायर के बारे में तो हम लगाएंगे एक्स। एक्स क्या होता है? रूट ओवर होता है। तो 0 का रूट ओवर 0, 1 का रूट ओवर 1, अरे रूट 1 1 ही होता है ना भैया। 2 का रूट ओवर रूट 2, और 2.25 का रूट ओवर 1.5। हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि तो जो इंटरवल डालते हैं वो एक्स का डालते हैं। कॉपी कर लो, पहले इतना बात कॉपी कर लो, फिर मैं समझाता हूं ना तुम। वाह। अब व्हाट आई टेल यू ऑल, अब व्हाट आई टेल, इधर ध्यान दें। अब व्हाट आई टेल यू ऑल, इधर ध्यान दें। ये एक्स स्क्वायर है, हेलो, ये एक्स स्क्वायर है, dx है। ये एक्स स्क्वायर है, ये dx है। अब मैं ये बोल रहा हूं, फंक्शन का जो लिमिट प्रिस्क्राइब होता है लेवल, वो एक्स के अनुसार होगा। तो माने बोलो बोलो, 0 से 1, बुम, इधर पे जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफन टेंड टू आस्क मी कि भाई साहब ये रूट 2 आया कहां से, आपको पता कैसे लगा? ऐसे पता लगा कि हम एक्स स्क्वायर पहले सोचा और फिर उसका रूट ओवर कर दिया। तो अब आप लोगों को समझ आ रहा है, हमको ये बात बताने के लिए इतना कुछ पहले का करवाना पड़ा। 1 से रूट 2 है, 1 से रूट 2 है तो आपका क्या आ गया भैया? आप फिर एक्स स्क्वायर आ गया। वैल्यू क्या आएगा वो देखा जाएगा, नहीं क्या? और रूट 2 से 1.5 लास्ट। और बीच बीच में ना dx लिखते जाना जहां जहां दरकार है भाई। स्क्वायर मालूम dx सर। सर और बताओ आप, और बताओ आप। मैं यार अब बहुत सिंपल बात करता हूँ, प्लीज सुनिए। बहुत सिंपल बात करता हूँ। यदि एक्स स्क्वायर है और 0 से 1 के बीच, कॉमन सेंस लगाइएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा आप लोग, तो क्या आएगा बताइए? 0 आएगा ना, 0 से 1 के बीच में, हाँ या ना बोलना। राइट सर, कॉमन सेंस। नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहां पर सुनिए। अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 से रूट 2 है, तो
समझना बात को, x है 1 तो x स्क्वायर भी क्या है 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और वैल्यू डिफाइंड है 1 से √2। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो ठीक बोलता आप, क्या ठीक बोलता आप? अब मैं बोल रहा हूं √2 से लेकर 1.5 तक, अब बुद्धि लगाना, यहां पे तुम टेस्ट हो जाओगे। 1.5 का स्क्वायर क्या है 2.25, तो यहाँ x स्क्वायर की जगह बैठा क्या 2.25, लेकिन मॉड्यूल उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकल के बाहर कौन आएगा 2, भाई 2.25 है ना, x स्क्वायर क्या है 2.25 है, तो इसके अंदर बैठा कौन 2.25 बैठा ना, बैठा कौन 2.25 बैठा, बैठा भले ही 2.25 हो, बाहर निकल के कौन आएगा 2 निकल कर आए। कैसे सर ये समझाएं आप, क्योंकि √2 से 1.5 पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है 2 से 2.5 में शिफ्ट हो रहे हैं, तुम 2 से 2.5 में कुछ भी सोच ले, तेरा 2 ही आ सकता है। ओ वैसे ही तुम 1 से लेकर, तुम वैसे ही मैं बोल रहा हूं, तुम 1 से लेकर √2 के बीच में कुछ भी सोच ले, बीच में बोला तो मतलब 1 से लेके 1.99 टाइप्स कुछ होगा, तो वो 1 ही आएगा ना। हाँ दैट इज वाई 1। वैसे ही तुम 0 से 1 के बीच में कुछ भी सोच ले 0 ही आएगा ना। हाँ नाउ वी गेट, तो ये 0 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है 1 से लेके √2, और 2 dx का 2, अब हम लोग गलती नहीं करेंगे, 2 dx होता है x, √2 से लेके 1.5, तो ये हो गया x का वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1.5 माइनस बुम √2, √2 है क्या यहाँ पे, तो लिख लीजिए क्या दिक्कत है, चलो। तो √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, तो माइनस √2 माइनस 2 √2 हो गया आई थिंक सो माइनस √2, ठीक है 3 है, तो 3 हो गया अपने लोग का, जो भी मतलब कहने का मतलब कैलकुलेशन अपने लोग को कर लेना है, 3 - 1 आपका +2 जो भी आ रहा है, कहने का मतलब है कैलकुलेशन जो है वो आप लोग अपना बैठ के करते रहिए, मेन इंटेंशन बात समझिए क्या है। आज चमका क्या, आज चमका क्या फ्रेंड्स, ये आ गया आपका -√2 + 2, दैट इज योर आंसर, ये आप लोगों, अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ ना, ये करके मेरे को बताओ ना आप लोग अभी, ये अभी आप लोग मेरे को करके बताओ। -1 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सॉल्व, मैं नहीं हेल्प कर रहा। लेट्स सी, ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, करके बताएं आप लोग। क्या आंसर आया, सोचिए।
टाइम लीजिए ना सर, कोई जल्दी नहीं, बड़ी मत। आइए बात करते, देखिए आप लोग सुनिए बात को, सुनिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, एवरीवन प्लीज लिसन। एक्स है और ये डी एक्स है, हाँ या ना? -1 से 1 x dx। अरे अलग कर लिया, और क्या कर रहा है भाई? माइनस ये वाला माइनस, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? a माइनस बी रहता है तो क्या a और b को अलग इंटीग्रेट नहीं करता है? करता है ना, वही कर रहा है। ओके, फिर -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, बराबर है फ्रेंड्स? सर बात तो बराबर है। अब यार इसको तो आप लोग झट से सॉल्व कर दोगे कि सर क्या सोचना क्या इसमें, तो ये लो x²/2, बुम, -1 से 1। ये बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये याद है ना, वैल्यू बैठाने के लिए है ये वाला बॉक्स। खैर जो भी है, अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। इसके लिए एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्या बोलते हैं, जिससे सिर्फ इससे रिलेटेड बात हो। अब -1 से 1 है तो ब्रेक कहाँ आएगा? दो जगह, -1 से 0 और 0 से 1। हर इंटीजर पे ब्रेक आता है एज लॉन्ग एज स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मेट न दिया हो। तो फ्रेंड्स विल अग्री कि साहब आप यहाँ पे लिखेंगे ये, और जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू कर दो कहानी। 100%। ठीक है ना भाई, तो 1 डाल लो। 1 स्क्वायर होता है भाई आपका 1/2 माइनस, सुनो बात को, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1/2, तो 0 हो जाएगा। हाँ ये तो 0 हो जाएगा। हाँ सही तो बोल रहे हैं, 1 लगाया, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 क्या होता है 1, माइनस का साइन लगता है, और अब -1 लगाया, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1/2 ही तो आया, तो 0 ही तो हो रहा है। रोहन क्या किया है, सिली मिस्टेक करके सही आंसर लाके दिखाया है। आओ आगे बात करें। अब आप लोग बुद्धि लगाओ, हेलो एवरीबॉडी बुद्धि लगाओ। -1 से 0 है मालिक, मान लो -1 से 0 है, मान लो मेरा लैंग्वेज है -0.5, तो -0.5 तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है क्योंकि नेगेटिव है, तो 0 नहीं बोल सकते, -1 होगा। हाँ करेक्ट, और ये -1 से 0 है, और 0 से 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो होगा 0। ओके सर वी गेट इट, ये हो गया 0 माइनस। अब आप देखें फ्रेंड्स, -1 dx है, तो फ्रेंड्स अगर -1 dx है, फ्रेंड्स बात समझिएगा, अगर -1 dx है तो इंटीग्रेशन आ गया -x, रेंजिंग फ्रॉम -1 to 0, और 0 dx है तो खैर 0 ही रह गया। हाँ या ना बोलिए, सही है जनाब। भाई साहब बचा क्या आपके पास? भाई साहब आई आस्क यू, बचा क्या आपके पास? सर ये देखें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। हेलो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि ये तो 0 है, लिख के कोई तुक्के नहीं बनता है। हाँ या ना? अब इधर देखो, x की जगह क्या बैठेगा, 0 माइनस, और x की जगह क्या बैठेगा, -1, 0 माइनस -1 +1 इज 1। आंसर आना इस तरीके से पड़ेगा। ऑनलाइन वालों हम श्योर है आप लोगों को क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा जी। दैट इज ऑल अबाउट जीआईएफ जो आज आपको। हाँ बोलिए लक्ष्य। आपका आवाज नहीं आ रहा लक्ष्य।